8 नवंबर 2016 और कल 8 नवंबर थी दोस्तों। यानी कि 500 और 1000 के नोट की पुण्यतिथि। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 36 तोपों की सलामी कि 8 नवंबर के दिन वो देश की जनता को यह कह रहे हैं कि अगर मुझे आप दोबारा सत्ता में लाएंगे 2024 में तो मैं भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी। प्रधानमंत्री, आपका आर्थिक हुनर क्या है देश देख चुका है। 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी के नाम पर क्या किया था यह देश देख चुका है। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री से नोटबंदी के मौके पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी कुछ देर बाद दोस्तों, मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अजीबोगरीब बयान जो उन्होंने 8 नवंबर को दिया है। जी हां, जब 500 और 1000 के नोट हटा दिए गए थे, 2000 का नोट लाया गया था और अब वो 2000 का नोट भी गायब हो गया है। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कहने का हौसला रखते हैं। यह मोदी की गारंटी है कि जब तीसरी बार मेरा सेवा काल प्रारंभ होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में लाकर रहूंगा। वाह, हमारे गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती, बल्कि हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं, बल्कि देशवासियों के सामर्थ्य को बढ़ाने की होती है। प्रधानमंत्री, इत्तेफाकन आप ये बात उस दिन कह रहे हैं जब देश की अर्थव्यवस्था को बेरहमी से रौंद दिया गया था। भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी, मगर फिर आप नोटबंदी लेकर आते हैं। और इत्तेफाकन दोस्तों, नोटबंदी का दिन यानी 2016 नोटबंदी का वो दिन था जिसके बाद सही मायनों में भारतीय मीडिया का पतन हुआ था। वो मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि ये दो तस्वीरें याद होगी आपको। 2000 नोट में चिप ढूंढने वाले पापा की परी और मीडिया का ये गुल्लू। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे पर, इस नए शिगुफे पर राहुल गांधी ने उन पर करारा हमला बोला है और अपना एक पुराना बयान वो याद दिला रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी, रोजगार तबाह करने की, श्रमिकों की आमदनी रोकने की, छोटे व्यापारों को खत्म करने की, किसानों को नुकसान पहुंचाने की, असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की। 99% आम भारतीयों पर हमला, 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को फायदा। यह एक हथियार था आपकी जेब काटने का, परम मित्र की झोली भरकर उसे 609 से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने का। जाहिर सी बात है राहुल गांधी एक बार फिर अडानी की यहां पर याद दिला रहे हैं दोस्तों। क्या कहा था राहुल गांधी ने आज से कई सालों पहले, मैं चाहूंगा आप उनके इस बयान पर गौर करें। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था, नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, ये जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिनके कारण टेलीविजन पे हर रोज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है, कि उनको पैसा मिले। और पैसा कैसे मिले? हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के महिला, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल साइज बिजनेसेस के जेब में से पैसा निकाल के सीधा उनके 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को मिले। आज कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री एक तरफ ये कहते हैं कि भाई मैं देश को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा, मगर नोटबंदी को लेकर अभी तक जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी उसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है। याद है आपको? 50 दिन का वक्त दे दीजिए, फिर वो चौराहा बता दीजिए। वो चौराहा आपका अब भी इंतजार कर रहा है, अब भी इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री। लोग नहीं भूले कि किस अहंकार में आप उस वक्त बयानात दिया करते थे जब आपने नोटबंदी की थी। हां, कुछ दिनों बाद फिर आपकी आंखों में आंसू भी आ गए थे जब आपको यह अंदाजा हो गया था कि लोगों को कितनी तकलीफें हो रही हैं और इसका आपको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं। 500, 1000 के नोट
याद है कि नहीं? सुनते हैं। 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट दोस्तों, मैंने आपको कार्यक्रम में बताया था कि वो दिन था जब मीडिया का पतन भी शुरू हुआ था। मैं आपको बता दूं, उस वक्त मैं एबीपी न्यूज में काम करता था और एबीपी न्यूज ने उस वक्त जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उसको लेकर वाजिब कार्यक्रम किए थे। उस वक्त एबीपी न्यूज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की हिम्मत करता था, क्योंकि एबीपी न्यूज में मेरे ऐसे पत्रकार काम किया करते थे। मगर हां, पतन वहीं से शुरू हुआ था मीडिया का। याद कीजिए, ये बहन जी 2000 के नोट में चिप ढूंढ रही थी। बात यहां नहीं रुकी। फिर इस भाई साहब को देखिए, इन्हें भी 2000 के नोट में चिप दिखाई दिए थे। इस गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता के लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। मगर इन दोनों घटनाओं का या इन दोनों कार्यक्रमों का जिक्र मैं आपको इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मीडिया इसी के बाद सही मायने में भाजपा के सामने नतमस्तक होना शुरू हुआ था। हालांकि उसकी नींव 2014 से रखी जा चुकी थी, मगर 2016 के बाद यह मीडिया पूरी तरह से भाजपा की सुपारी लेकर चलने वाला मीडिया हो गया। विपक्ष पर निशाना साधना, जहरीले कार्यक्रम करना, यह इनकी आदत, इनकी फितरत हो गई। ये वो दो कार्यक्रम थे दोस्तों जो ऐतिहासिक थे, जिन्होंने मीडिया के चरित्र को बदल दिया था। इसलिए इन दो कार्यक्रमों को देखकर आपके चेहरे पर हंसी तो आती है, आपको हंसना भी आता है, मगर इसे आप कपिल शर्मा कॉमेडी शो का कोई हिस्सा मत समझिए। नहीं, यह बहुत गंभीर बात है। ये दो कार्यक्रम जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, 8 नवंबर 2016 की बात किए गए दो कार्यक्रम। मीडिया इसके बाद रेडियो रवांडा बन गया दोस्तों। मीडिया जहरीला बन गया, क्योंकि न सिर्फ भाजपा के प्रोपेगेंडा को आगे करना था, मगर बाय डिफॉल्ट जब आप भाजपा के प्रोपेगेंडा को आगे करते हैं तो आपको जहरीले कार्यक्रम करने पड़ते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम हिजाब हलाला फलाला करेंगे उतना ज्यादा फायदा भाजपा को होगा। यानी प्राइम टाइम में जितनी ज्यादा नफरत उतनी फायदेमंद स्थिति होगी भाजपा के लिए। इसीलिए ये दो कार्यक्रम बहुत मायने रखते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि इस मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी की याद देश की जनता को दिला रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री इस मौके पर भी अपने चुनावी सभा में नोटबंदी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। सुनिए, प्रधानमंत्री ने एक और बयान क्या दिया है 8 नवंबर को। गरीबों का पैसा लूटने के लिए कांग्रेस ने खास मशीन बनाई थी। वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर 100 रुपए भेजती थी तो उसमें से 85 रुपए सीधे कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाता था। देशवासियों को आज की तारीख भी याद है जब भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। आज की तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिलबिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। प्रधानमंत्री, मुझे हैरत होती है कि आप ये बातें अब भी कह सकते हैं। मुझे बताइए ना, विदेशों से कितना काला धन आया? सवाल नंबर 1। नंबर 2, कितना काला धन पकड़ा गया? क्योंकि नोटबंदी का तो यही परिणाम बताया जा रहा था ना। क्या नक्सलियों की कमर टूट गई? नहीं। क्या कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। उल्टा ऐसी ढेरों मिसालें आईं जहां वो मजबूत बनकर उभरा। आपने छोटे छोटे धंधों की कमर तोड़ने का काम लगभग कर दिया था। आज की तारीख में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में संशय का मुद्दा हो गया है, शक का मुद्दा हो गया है, क्योंकि न जाने कब कौन सा कदम उठा लिया जाए। और आप ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं साहब? देशवासियों को याद होगी आज की तारीख 8 नवंबर जब भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। मुझे बताइए ना, कितने भ्रष्टाचारी आपके कैद में आए? उल्टा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ उसके बाद। नोटबंदी अब भी जारी है। 2000 का नोट अब भी वापस लिया जा रहा है।
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार को लेकर सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा जाता है और अनाप शनाप केसेस में विपक्ष के नेता बंद कर दिए जाते हैं। ये चेहरे याद हैं आपको? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अनिल देशमुख, नवाब मलिक। बताइए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर निशाना साधा जाता है। आज भ्रष्टाचार को लेकर ईडी लड़ रही है और ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साध रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बड़ा मजाक किया था आपने देश की जनता के साथ 8 नवंबर 2016 को, और उस मजाक के कई पहलू अलग अलग अंदाज में आज हमें दिखाई देते हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।